रावल साहब, वोट चोरी को रोकने के लिए ही एसआईआर की प्रक्रिया है, इन्हीं घुसपैठियों को बाहर भगाने की तो ये प्रक्रिया है, तो फिर ये संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रहे। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जीत आज तक लोकसभा के चुनाव में असम की धुबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस के प्रत्याशी रकीब उल हसन को 10.5 लाख वोटों से मिली है। राहुल गांधी से भी 3.5 गुना ज्यादा बड़ा मार्जिन। इस धुबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुद असम के सिटिंग मुख्यमंत्री मिनी बांग्लादेश बता चुके हैं। एक के बाद एक ट्रिब्यूनल रिपोर्ट बता चुकी है कि वहां जो मूल असम के लोग हैं वो 15 से 17% तक रह गए हैं और 83 से 85% तक घुसपैठिए हैं। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी को इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए वोट करते हो, क्यों कहेगा जाना चाहिए? इनको वोट मिल रहा है, इसके लिए इनकी पीढ़ियों से मेहनत हो रही है। 1983 में इंदिरा गांधी जी एक IMDT एक्ट लेकर आए थे, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट, जिसको बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता सर्बानंद सोनोवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके हटवाया। वो एक्ट बना तो इसलिए था कि हिंदुस्तान से जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको हटाना है, लेकिन असल में उनको बसाने की व्यवस्था बना दी गई। किसी इलीगल माइग्रेंट्स को निकालने के लिए शर्तें रख दी गई। अब राहुल गांधी की फॉर्मल शिकायत नहीं देते, लेकिन IMDT एक्ट के तहत अगर किसी इलीगल माइग्रेंट को निकालना है तो एक फॉर्मल शिकायत होनी चाहिए। अब वो शिकायत कौन कर सकता है? कोई सरकारी अधिकारी कर सकता है, कांग्रेस की सरकारों का कोई सरकारी अधिकारी, लेकिन कोई ऐसा वैसा ही सरकारी अधिकारी नहीं। वो सरकारी अधिकारी की दीवार उस इलीगल माइग्रेंट्स जहां बसा है उसकी दीवार से दीवार मिलनी चाहिए। ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं बस्तियों में रहते हैं, हमसे दूर, ये पूरी की पूरी व्यवस्था बनाई गई कि कोई शिकायत भी नहीं कर सकता इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ। अगर वो एक्ट ना होता तो शायद कम इलीगल माइग्रेंट्स बस पाते। रावल साहब, लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयुक्त को लेकर महाअभियोग की राजनीति भी इन्होंने शुरू कर दी। सारा देश जानता है सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए जो फ्यूज बल्ब शहजादे हैं, जो राजघराने में पैदा हुए, जिनकी माता एक अलग बंगले में रहती थी, वो खुद अकेले एक अलग बंगले में। ये आपके प्रधानमंत्री कहते हैं प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के अंदर कानून बने। ये लूट किया करते थे। देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव लूट लिया, उनका चुनाव निरस्त कर दिया था 1975 में। वही कांग्रेस पार्टी है, जब सोनिया गांधी इस देश की नागरिक नहीं थी उस समय उनका वोट बढ़वा दिया। ये इस प्रकार से चोरी करते थे। चोर मचाए शोर और नाच न जाने आंगन टेढ़ा का उदाहरण है। आज जो ये संवैधानिक संस्थाओं से झगड़ा लिया हुआ है उसका कारण है चुनाव नहीं जीत सकते लोकतांत्रिक तरीके से। आप शहजादे को ये ध्यान में आ गया कि इस देश की जनता ने तुम्हें नकार दिया। मामला ज्ञानेश कुमार का नहीं है। ज्ञानेश कुमार से पहले क्या राजीव कुमार के विरुद्ध ये लोग नहीं खड़े थे? जब लोकसभा का चुनाव के नतीजे आए उस समय इन लोगों ने विरोध नहीं किया था, लेकिन जब हरियाणा विधानसभा में इनको मुंह की खानी पड़ी, महाराष्ट्र विधानसभा में इनको मुंह की खानी पड़ी, जब एक के बाद एक चुनाव के नतीजे इनके खिलाफ आने लगे, उसके बाद से चुनाव आयोग बुरा हो गया। पहले राजीव कुमार बुरे थे, फिर ज्ञानेश कुमार जी बुरे हो गए। लेकिन ऐसा ही केवल यहाँ नहीं है। जब देश की सेना पराक्रम करती है, शौर्य करती है, तो सेना इनको बुरी लगती है, गली का गुंडा कहते हैं और कभी सबूत मांगते हैं। जब देश की एजेंसियां भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही होती हैं तो ये उनके खिलाफ बोलते हैं। चोर मचाए शोर का उत्कृष्ट उदाहरण है।